हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं एक पिकर कार्ड रीडिंग आप सबके लिए। इस पिकर कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके सोल कौन से नए नए चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन से नए नए चीज़ों को ले रहे हैं एंड एट द सेम टाइम सोल कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये देखूंगा। यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 3 है। बट ये पाइल को चूज़ करने से पहले मैं मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस यूज़ किए। पाइल नंबर 1 को आप देख सकते हो कि ये डेक बहुत पुराने हैं। ये पुराने डेक क्यों रखा हूँ और उसके साथ साथ मून। आप में से जो लोग ओल्ड सोल हो, आप में से जो लोगों को विंटेज चीज़ें पसंद है, जो लोगों को पुरानी जगह, पुराना गाना, तो आप लोग ये पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं ये ग्रीन एवेंचरिंग के लिए ये कार्ड को सेट किया हूँ। आप में से जो लोगों को मैजिक पसंद है, विचक्राफ्ट पसंद है, आप में से जो लोगों को स्पेल करना पसंद है या फिर टैरोट पसंद है, टैरोट के हर छोटे छोटे चीज़ पसंद है, तो आप लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हो। और आप में से जो लोगों का मून पसंद है, एस्ट्रो पसंद है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पसंद है, तो आप लोग पाइल नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो। एनीवे, अगर ये मून स्टोन आपको पसंद आ रही है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो। ग्रीन एवेंचरिन अगर ये ब्रेसलेट पसंद आ रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को, एंड पायराइट की ये ब्रेसलेट अगर आप पसंद करते हो सो पाइल नंबर 3 को आप चूज़ कर सकते हो। ये जो वीडियो हो रहा है ये आपके सोल के डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो माता से मेरे को मैसेजेस मिलता है मैं वही चीज़ों को लेके आता हूँ। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ या फिर कोई पैसा लेके कुछ चीज़ नहीं करता हूँ। ये कम्प्लीटली अनकंडीशनल है और मैं वीडियो इसीलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ ये मेरा सोल पर्पस है और आप लोगों को अवेकन करना है। हर रोज़ नए टॉपिक का वीडियो लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को भी पता है कि बहुत सारे चैनल्स ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वीडियो अपलोड करते हैं। सोल के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मेरा जॉनर है सोल। तो आप में से जो लोग सोल के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे कोई एक्स्ट्रा स्पेशल नॉलेज है। मैं सीख रहा हूँ और जो जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वही चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। पहले तो मैं टैरोट है, बट आपके जो भी इंट्यूशन है या फिर आपके जो भी स्पेशल मैसेजेस है वो मैं ओरेकल कार्ड से बताऊंगा। सो ये रहा 3 पाइल, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। जो भी आपको पसंद आ रहा है इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, शांति से देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद कीजिए। आई थिंक कोई ना कोई पाइल पसंद आ जाएगा। अगर तीनों पाइल ही पसंद आ रहे हैं तो तीनों ही देखिए क्योंकि ये सोल डेवलपमेंट का है, इसमें कोई डरने का चीज़ नहीं। ओके, पाइल नंबर 1 के पास चलता हूँ। आइए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू फॉर चूजिंग दिस पाइल। ये है मून स्टोन। अगर आप ये स्टोन को चूज़ किए हो, आप देख ही सकते हो इसमें मून का एक वाइब्रेशंस है एंड साथ ही साथ ये ओल्ड डेक को मैं यूज़ करूँगा। ये है चक्रा डेक, ये है ओशो ज़ेन टैरोट, ये है एंसेस्टर्स डेक। तो एक एक करके ओरेकल मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद टैरो से बताऊँगा। टैरो कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ओके, सो टॉपिक क्या है, आपके सोल कौन सी नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या मैसेजेस आपके सोल के ग्रोथ के लिए आ रहा है। चलिए देख लेता हूँ। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल उराइल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सैमुएल, प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिए। माँ काली, काल भैरव बाबा, गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, क्वेस्ट, good, that's a very good card to get. Quest, जिज्ञासा, ओके। ओशो ज़ेन मास्टर, पाइल नंबर 1 के लिए आपके मैसेजेस क्या है, इनके सोल कैसे ग्रो कर रहे हैं। ओके, एडवेंचर। सो क्वेस्ट एंड एडवेंचर एंड मून। ये जो मून, ये बहुत ज़्यादा एक के साथ दूसरा रिलेटेबल है। Quest and adventure. Okay.
एंसेस्टर्स बता दीजिए पाइल नंबर 1 के सोल को क्या नए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पे दो कार्ड्स आ गया है। See your sheets grow and drum. Oh, bottom of the deck में भी आया है take time to reflect. Okay, इस कार्ड को भी मैंने रख दे रहा हूँ। So पाइल नंबर 1 मिला, आप चूज किए थे मून कार्ड को, आई मीन मून के क्रिस्टल्स को, मून स्टोन को। देखो, मैं ये रीडिंग को एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से देखना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेस्ट एंड एडवेंचर एंड ड्राम एंड स्प्रिंग, इसका साफ बात है आप एक नए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ नए कस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को आप अडॉप्ट कर रहे हो। पहले आप बहुत स्केप्टिकल थे, यानी कि पहले शायद आप ये सब चीज़ों को आपको समझ में नहीं आता था, या फिर आपके सोल आपका पेशेंस लेवल बहुत कम था। आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि ज़ोडिएक साइन क्या है, आने वाले टाइम में क्या होगा, ये सब चीज़ों के ऊपर ही, या फिर लव, इसके ऊपर ही दरअसल आपका फोकस था। बट मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत डीप जोन में जा रहे हो, डीपेस्ट लेवल ऑफ तंत्रा को आप सीखना चाहते हो। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ तांत्रिक वर्क, या फिर तांत्रिक जगत, या फिर आपके साधना की ओर आपके आपके मन जा रहा है। आई थिंक किसी किसी के लिए गुरु दीक्षा मिल रहा है, किसी किसी के लिए गुरु का आदेश मिला है, किसी किसी के लिए आप अपने सोल पर्पस को चूज किए हो। गौर से देखिए ये कार्ड को, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लू रिवर इस फिगर के साथ अटैच्ड है, और एक बच्चा भी है, और पीछे ग्रीनरी है। कहीं ना कहीं आप अपने रूट के तलाश में हो कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, ये इसीलिए ओल्ड कार्ड आया है। मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हो कि अच्छा पास्ट लाइफ बोल के भी कोई चीज़ होता है, तो पास्ट लाइफ के चीज़ों को आप अडॉप्ट कर रहे हो। इस लाइफ में आप बहुत एडवेंचरस हो गए हो। डेफिनेटली सी द सीड्स ग्रो, मतलब कहीं ना कहीं आपको आप अभी बहुत उत्सुक हो गए हो कि क्या चेंजेस आ सकता है। इतना दिन से कुछ कर रहे हो सकता है कोई बिजनेस, हो सकता है कि कोई स्टडी, या फिर हो सकता है साधना। क्या क्या चेंजेस आप लेके आए हो, यानी कि आप एक कंटेम्पलेट कर रहे हो, बैठ के देख रहे हो। सो डेफिनेटली आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ गया है। ड्रीम्स एंड जर्नी मतलब आप सपने को याद करके रख रहे हो। जर्नी यानी कि आपको बार बार एक एडवेंचरस जर्नी का एक काइंड ऑफ एक जर्नी के लिए आप एक्साइटेड हो सकता है टाइम ट्रैवल, या फिर अकाशिक रिकॉर्ड, या फिर आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, या फिर आपके सोल डीएनए, या फिर सोल का क्या ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है। ये सब चीज़ के बारे में आप बहुत कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, या फिर बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो। मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड से दिमाग को हटा के, माइंड को हटा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जा रहे हो। आई थिंक आपका सोल डीप सर्च में है, और आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग इनर चाइल्ड को भी हील किए हो, या फिर कर रहे हो। आई थिंक चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसा हो सकता है कि आपको मौका नहीं दिया गया है इस लाइफ टाइम में कि कुछ खुद से कुछ करने का। मेरे ख्याल से आपका चाइल्डहुड बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। हो सकता है माता पिता की तरफ से उतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिला था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ पैर बंधा था बिकॉज आप बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे। आई थिंक आपके सोल खुद को पहचान रहे हैं, खुद के रंग को पहचान रहे हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रेनबो। सो ऐसा हो सकता है यस यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म के शिव शक्ति को एक्सपीरियंस कर रहे हो। यस मैं बोल सकता हूँ कि डीप लेवल का लव मेकिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर कॉस्मिक लव मेकिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर सोल सर्चिंग करना स्टार्ट कर रहे हो कि आपके सोलमेट क्या है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्या है, या फिर खुद को देखना स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपके आप नॉन बाइनरी पर्सन भी हो, या और हो सकता है कि आपके जो भी ओरिएंटेशन से वो कुछ अलग है। आप एक क्लॉजेटेड में रह रहे थे बहुत। ऐसा हो सकता है कि आप कभी भी घर से नहीं निकल रहे थे, या फिर कभी भी आप अपने स्टेट के बाहर नहीं गए थे। अभी आप जाना स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप एक नए जर्नी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। सकता है कि आप जॉब बाहर के जॉबों को कभी भी
एक्सेप्ट नहीं करते थे या फिर अप्लाई नहीं करते थे, फाइनली डिसाइड कर रहे हो, या फिर शादी के लिए बाहर का कोई रिश्ता देखना स्टार्ट कर रहे हो, आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन, स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, आई थिंक ये जो नई अडेप्टेबिलिटी है ये आपके लिए, ये पूरा साइकिल ही आपके लिए नया है। और यहाँ पे आपको पता है कि आप एक एकदम बिगिनर स्टेज पे हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप एक विश्वास के साथ आगे बढ़े हो कि अभी अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो फ्यूचर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इनिशियली कुछ चीज़ों को लेके आप आ रहे हो सकता है कि नए वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किए हो, या फिर हो सकता है कि नए नए ऑफिस जाना स्टार्ट किए हो सकता है कि पढ़ाई करना स्टार्ट किए हो, एग्जाम 1 साल के बाद है, बट आपको पता है कि ये आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक रिस्क लिए हो, रिस्क नहीं बोलूँगा, एक एडवेंचर जर्नी स्टार्ट किए हो और जर्नी के पहले हिस्से में आप हो, बट यहाँ पे ड्रीम सिग्नल आपको मिल रहा है कि आपका सपना जो है वो सच होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑनेस्ट हो, आपके अंदर सच में एक जिज्ञासा है, आप हमेशा यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो, यूनिवर्स से पूछ रहे हो सकता है कि आप भी एक टैरो रीडर हो और आप अपने इंट्यूशंस की जर्नी स्टार्ट किए हो सकता है कि आप एक नेचर लवर हो बट कभी भी घर से नहीं निकले थे, या फिर आपके ऑब्जर्वेशन से कोई इंफॉर्मेशन ने चेंज किया है। मैं ये भी देख सकता हूँ, ओह वाह वाह वाह, यहाँ पे एक नया इंट्यूशंस आ रहा है कि आपको आपके घर वालों ने एक चीज़ बोला था, ये होता है, ये होता है, एंड टू सम एक्सटेंट मैं देख रहा हूँ कि आप खुद को भी वही चीज़ समझाए थे कि देखिए यहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे मत जाइए, ये लोग खराब होता है, ये चीज़ खराब होता है। बट जब अभी आप ये नए चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं, वो लोग खराब नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, वो आपके कंडीशनिंग था, वो आपके परवरिश था, वो आपके दिमाग का सोच था, और वो पुराने घिसे पिटे चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, आप खुद के रूल्स खुद बना रहे हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप यूनिवर्स के सामने बोल रहे हो कि मैं फिर से सीखना चाहता हूँ, ये फिर से सीखना चाहता हूँ वाला चीज़ हो रहा है आपके साथ। आई थिंक ए न्यू लर्निंग, कि मैं कुछ नए सीखूंगा। यस, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नए बैंक अकाउंट आप खोले हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे आप सेव करके रखोगे चीज़ें, भले आप अभी कोई सेव नहीं कर रहे हो, बट मैं देख सकता हूँ कोई नए अकाउंट खोल रहे हो, वहाँ पे कुछ चीज़ सेव करके रख रहे हो, या फिर आप अपने घर में कुछ नए अलमीरा खरीदे हो, या फिर कोई एंटिक चीज़ें स्टोर करके रख रहे हो। आई थिंक आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी कुछ रिसर्च कर रहे हो। आई थिंक यू आर डूइंग अ रिसर्च, आई थिंक सोल के बारे में रिसर्च कर रहे हो, आत्मा के बारे में रिसर्च कर रहे हो, प्रेत आत्मा के बारे में रिसर्च कर रहे हो, एक्सॉर्सिज्म के बारे में रिसर्च कर रहे हो, कुछ तो है जो हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, या फिर आप एक हिस्टोरियन हो, या फिर पुरानी जगह आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस में क्या आप विजिट करने के लिए सोच रहे हो क्या। आई थिंक आप या फिर ऐसा हो रहा है कि पास्ट लाइफ का ख्याल आ रहा है, पास्ट लाइफ के चिंता आपको आ रहा है कि पास्ट लाइफ पे आप कहाँ पे थे, या फिर आप कोई नए जगह पे मूव करोगे, उसका चीज़ आप देख रहे हो। क्या आप कोई नए जर्नी पे जाओगे, क्या आप कोई नए शहर पे जाओगे, या फिर क्या आप कुछ नए चीज़ सेट किए हो। आई थिंक कुछ नई चीज़ आप सेट कर रहे हो जो फ्यूचर में आपको आपके सपने को साकार हो जाएगा, जो चीज़ के वजह से, और वो बहुत रैपिड ग्रो करेंगे। और इसके लिए आपने बहुत वेट किए हो। आई थिंक आप 1 साल वेट किए हो और अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको कुछ स्टार्ट करनी है। हो सकता है कि प्रिपरेशंस के बाद आप जॉब के लिए जा रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो कोई गुरु के सामने, या फिर आपको कोई गुरु पसंद आया है और उसके साथ आप प्लेटोनिक बॉन्डिंग में कनेक्टेड हो, और गुरु से आपको एनर्जी भी मिल रहा है और आप भी गुरु को एनर्जी दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को आप अनकंडीशनली पसंद करना स्टार्ट किए हो, उसको एनर्जी आप दे रहे हो, ये भी सीख रहे हो आप पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किए थे। एट द सेम टाइम मैं बोल सकता हूँ कि ये एक नए लव हो सकता है, बट नए लव नहीं, क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो
हो सकता है कि ये आपके गुरु है या फिर आपसे बहुत बड़े हैं और शायद आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बट आपका फीलिंग्स डेवलप हो रहा है इस पर्सन के करीब, मतलब आपके फीलिंग्स डेवलप हो रहा है इस पर्सन के प्रति, और आई थिंक आप खुद को कुछ नए चीज़ों सिखा रहे हो, खुद को कुछ सिखा रहे हो, न्यू लर्निंग। यस, आप बहुत कुछ फॉलो कर रहे हो और खुद को सिखा रहे हो। और ये क्या सिखा रहे हो आप सिखा रहे हो ऑकल्ट की चीज़ें। ऐसा हो सकता है कि ऑकल्ट स्टडीज आप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि कोई टैरोट सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, या फिर कोई गार्डनिंग कर सकते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि गार्डनिंग कर सकते हो, एक्वेरियम लेके आए हो। आई थिंक स्पिरिट के साथ बातें करना सीख रहे हो आप। आई थिंक नेचर के एलिमेंट्स के साथ बातें करना सीख रहे हो। आई थिंक आप बहुत सेंसिटिव हो गए हो। ऐसा हो सकता है कि 9 to 5 जॉब से आप बोर हो गए थे, अभी एक नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको बुला रहा है और उस कॉलिंग को आप सुन पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग एक एडवेंचरस जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हो सकता है ये आप कोई ट्रैकिंग पे जा रहे हो या फिर टूर पे जा रहे हो, और इस जर्नी से ही आपका, या फिर तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, यहाँ से ही आपका मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रहा है। और आपका माइंडसेट, यस आपका माइंडसेट, ओह यस आई एम गेटिंग ऑल्सो समथिंग लाइक आप पहले बहुत सब चीज़ को लेके डरते थे। आई थिंक आपको डर लगता था स्पिरिचुअल चीज़ों से, स्पिरिचुअल बीइंग से। आपको हमेशा लगता था कि शायद यहाँ पे बहुत डरावनी चीज़ें हैं और आप खुद को बच्चे समझते थे, या फिर बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था, या फिर आप बहुत ज़्यादा डरते थे। और वहाँ से आप अपने डर को हटा के मैच्योर हो रहे हो, और मैच्योर हो रहे हो इसीलिए क्योंकि आपको अपना इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है। सो आपके सोल स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए गाइडेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पीडी रिकवरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पास्ट लाइफ के कुछ इंफॉर्मेशंस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए नए फीलिंग्स को भी अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर कोई आपको कुछ समझाया है उस चीज़ों को भी आप डाइजेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप बहुत पॉडकास्ट देख रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हो, ये एक नए सब्जेक्ट है जो आप पहले उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, तो कुछ चीज़ सीख रहे हो, कुछ चीज़ सिखा रहे हो, किसी को सिखा रहे हो सकता है कि स्पिरिचुअली किसी को हील कर रहे हो, खुद भी हील हो रहे हो, रिलेशनशिप में अलग लेवल से देख पा रहे हो अपने लवर को। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा जाएगा, लेट्स सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन है, माय गॉड बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। जय माँ काली। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा जाएगा पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ बता दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 1 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा जाएगा। ओके, 5 ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि जो ये मॉडर्न प्रैक्टिकल वर्ल्ड आपको नहीं समझे थे, आई थिंक आपको लग रहा था कि लाइफ अनफेयर है, आई थिंक आपको किसी और के कार्मिक बैगेजेस को लेना पड़ रहा था, और आई थिंक आप किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, बट सब आपको हर्ट कर रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस था जिसके बाद आपने ये डिसीजंस लिए। आई थिंक ऐसा हो रहा था कि आपके सोल जब ग्रो कर रहा था तो इस टाइम पे डिवाइन ने देखा है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट आप अपने पोटेंशियल की तरफ नहीं जा रहे थे, आप जा रहे थे शॉर्ट फेम या फिर लोग जो चीज़ को आइडियल मानते हैं उस चीज़ पे। तो आप खुद के आइडियलिटी को ब्रेक किए और रैशनल बने, और रैशनल बनने के बाद आप एकदम स्पिरिचुअल माइंड लेके आगे बढ़े। आई थिंक आप महसूस किए कि एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशंस हो रहा है आपके लाइफ में, आप दूसरों के लिए जी रहे हो, आप दूसरों के होप पे जी रहे हो, आपका कोई खुद का पावर नहीं है, और आप कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी से भटक गए थे। एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या फिर कन्फ्लिक्ट्स बोलो या फिर आर्ग्यूमेंट्स बोलो, ये हो सकता है कि खुद के साथ खुद के साथ आप कर रहे थे क्योंकि आप खुश नहीं हो पा रहे थे, या फिर दूसरों के साथ हो रहा था। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, या फिर सेपरेशन, या फिर फाइट, वर्बल फाइट, और ये सडन हो रहा था पिछले 5 महीने से, हो सकता है 5 साल से, हो सकता है 5 वीक से, हो सकता है 5 दिन से, हो सकता है।
और आपने नहीं आप कभी भी नहीं चाहते हो कि दूसरे पर्सन आपकी वजह से हर्ट हो, दूसरे पर्सन का कोई नुकसान हो, इसीलिए आपने विथड्रॉ किए, या फिर इसीलिए आपने सॉरी बोले, या फिर आप कुछ गलतियां कर रहे थे और आपको भी पता चल रहा था कि समथिंग वाज मिसिंग, बट आप वो गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली कोई चीज़ को आप आइडेंटिफाई किए हो, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप बहुत सॉरी फील कर रहे हो अंदर से कि शायद वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था, बट आपने किया, बट वो आपके हाथ में नहीं था क्योंकि आपको करना पड़ा, और उसी रिग्रेट आपको ये एडवेंचरस बना रहा है। क्या है? लेट्स सी। फाइल नंबर 1 के लिए और मैसेज। Ooh, 9 of cups. Oh my God. So, जब पूरे दुनिया बहुत कैओटिक हो गया था, जब आपको सांसें नहीं ले पा रहे थे, that time you took a decision, you took a break, और आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आप अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट कर रहे हो। राइट नाउ यू आर एक्टिवेटिंग योर इनर चाइल्ड, राइट नाउ यू आर looking into your future, right now you are looking into your present, right now you are looking into your past with a different mindset. आप अपने डिफरेंट माइंडसेट के साथ अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन के साथ डीपली इन लव हो, बट आपको ये एहसास ही नहीं हो रहा था, बट अभी आपको एहसास हो रहा है। स्पिरिचुअल एहसास, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मतलब अक्सर आप देखोगे एक चीज़, भगवान को जैसे कि हम लोग डर के पूजा करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पूजा हम लोग करते हैं, बट अभी आप प्यार करके पूजा कर रहे हो कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मेरा डिवोशंस को सबमिट कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो ये चीज़, ये जो सबमिसिव नेचर, मैं यहाँ पे अगेन, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड का बात नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअल बात है। तो क्या होता है स्पिरिचुअलिटी पे, ईगो, ग्रीड तैयार करते हैं, सेल्फ चेरिशिंग नेचर, मैं कल ही डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पे वही बात हो रहा था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज ए, मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़, ओके, सेल्फ चेरिशिंग नेचर मतलब जब आपको हमेशा फेयर चीज़ें चाहिए लाइफ में, ओके, जब आपको हमेशा ये रहता है कि यूनिवर्स मेरे नीड्स को फुलफिल करेंगे। मान लीजिए कि आपका बर्थडे का दिन है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बर्थडे पे लोग केक कटिंग होगा एंड वो आपको केक देंगे एंड सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। वेल, इट वाज योर बर्थडे, बट 365 डेज तो ऐसे एंजॉयमेंट के साथ आप नहीं जी सकते, राइट? तो ऐसा हो रहा था मन ही मन कि आप बोल रहे थे कि देखिए, मैं तो जिसके साथ ही कनेक्ट कर रहा हूँ या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स के साथ मेरा मुलाकात हो रहा है, इंग्रेडिएंट बोल रहा हूँ मैं सबको, उसमें एक नेगेटिव एम्बियंस तैयार हो रहा है। तो कौन नेगेटिव है? क्या मैं नेगेटिव हूँ या फिर ये लोग नेगेटिव है? तो अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा गलत चीज़ क्यों हो रहा है? ये वाई मी जब आता है तब आप मान लीजिए कि सेल्फ चेरिशिंग नेचर के वजह से ही ये आ रहा है। मतलब क्या है, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होगा और यूनिवर्स ने ये चीज़ देख लिया है कि ठीक है आप मांग रहे हो कोई चीज़, बट इस टाइम पे ये चीज़ के लिए आप बने नहीं हो, भले आप बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक, ओके? तो क्या करता है यूनिवर्स? वो चीज़ नहीं देता है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको खाना मिलेगा बहुत अच्छा, बट आपको यूनिवर्स दे दिया एक ब्रोकली, एक नॉर्मल चाल डाल, दैट्स इट। एंड आपने उस चीज़ से अपसेट हो गए कि देखो मेरे को नहीं मिला, सबको मिला अपने बर्थडे पे गिफ्ट, मेरे को मिला सिर्फ चाल डाल और ब्रोकली। अब बात आ रहा था पहले की जो 5 ऑफ शोर्ट्स का, उस चीज़ को आप मान के बहुत सैड हो रहे थे कि मेरे को नहीं मिला, मेरे को शायद यूनिवर्स पसंद ही नहीं करते, मेरे को शायद किसी को पसंद नहीं हूँ मैं, और शायद मेरा लक ही खराब है। बट वही सोल अभी बोल रहे हैं मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ब्रोकली मिला, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को एटलीस्ट चावल मिला, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को एटलीस्ट दाल मिला। क्यों? क्योंकि ये सोल एडॉप्ट करना सीख जा रहा है कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, सिंस आई एम अलाइव, सिंस यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग समथिंग ऑन माई प्लेट, दैट मीन्स आई एम डूइंग ग्रेट।
मतलब आप जीवित हो, आपको खाना मिल रहा है, और इवन आपके डार्क टाइम में भी यूनिवर्स आपको जीवित रखे है, भगवान आपको बचा के रखा है। ये चीज़ को मान के आप बहुत खुश हो रहे हो, यानी कि आपके सोल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस टाइम पे जो मिल रहा है वो ही सही है, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को बोलते थे कि नहीं आप अनफेयर गेम खेल रहे हो, बट अभी आप बोल रहे हो कि नहीं आप अनफेयर गेम नहीं खेल सकते हो। आप जब देखोगे कि मैं सच में कोई चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ तो आप खुद वो चीज़ दे दोगे। फिलहाल मैं खुश रहूँ और मेरी एनर्जी को बढ़ाते रहूँ। आई थिंक ये एडॉप्टेबिलिटी आप सीख रहे हो कि यूनिवर्स जो भी दे रहा है वो अच्छा है और इसमें मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। पहले आप बहुत कंप्लेन करते थे, अभी वो कंप्लेन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो। तो ये एडवेंचरस जर्नी क्या है कि आप मान रहे हो कि ठीक है भाई देखूंगा, कर तो लूँ, जरूर कुछ होगा, कर तो लूँ। आई थिंक दैट्स द स्पिरिट एंड आई एम लविंग दिस स्पिरिट। सच अ ग्रेट वाइब्स। पाइल नंबर 1। Oh, 2 of Wands, मैंने बोला ही था चॉइस। सो आई थिंक आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आ गया है मैजिशियंस। सो आई थिंक आप डिसीशंस ले रहे हो, आप अपने लाइफ का पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हो कि फ्यूचर में ये पॉसिबल है, फ्यूचर में आप ये कर सकते हो, फ्यूचर में आपके लिए ब्राइट है। आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने, इसीलिए ड्रीम एंड जर्नी का कार्ड आया, इसीलिए ड्रीम एंड जर्नी मैंने बोला ना कि आप अपने खुद के गाइडेंस यूज़ कर रहे हो, आप अपना इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, आप अपने कुछ ऐसे चीज़ स्टार्ट कर रहे हो जिसका पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि ये फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा होगा। आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक बिकॉज आपने खुद कुछ चीज़ों को डिसाइड कर रहे हो। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके सोल को अलग लेवल पे लेके जाएगा। सो ये जो नई चीज़ है, ये नई चीज़ है नए लर्निंग, नए चीज़ है नए एडॉप्टेबिलिटी, नए चीज़ है न्यू ड्रीम, नए चीज़ क्या अडॉप्ट कर रहे हो, नए सपने, नए तरीके से जीना, नए तरीके से एक्सेप्ट करना चीज़ों को, नए तरीके से अपने लाइफ को देखना एंड महसूस करना यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को। पहले शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, अभी आप महसूस करेंगे। सो दैट इज़ अ ग्रेट what I should say result। अब देखना है ये 2 of Wands किस तरफ लेके जाएंगे पाइल नंबर 1 को। वाओ, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की तरह। आई थिंक, और नाइट ऑफ शॉर्ट्स मतलब जो चीज़ पेंडिंग है, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिटी, डेथ, ग्रेट। एंड डेथ के बाद क्या कोई न्यू बिगिनिंग होगा। ओह माय गॉड, हेरोफेंट एंड द जस्टिस। सो यहाँ पे आपको मैं क्या बोलूँ, ओके बात आते हैं 2 of Wands के। मैंने क्या बोला कि आपने डिसीशंस ले रहे हो, और डिसीशंस क्यों ले रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सोल का जो पॉसिबिलिटीज़ था कि आप कुछ अच्छा करोगे, ये पॉसिबिलिटीज़ था पिछले 2 महीने से, यानी कि आपके जो दशा चल रहा था, ये पिछले 2 महीने से आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करना था, कुछ नए दिशा में जाना था, और वो चीज़ अभी आपने डिसाइड कर रहे हो, वो चीज़ को अभी आप देख पा रहे हो। तो जैसे आप वो चीज़ की तरफ जाओगे, चीज़ें रैपिड वे में ग्रो करेगा, और जैसे जैसे चीज़ें रैपिड वे में ग्रो करेगा, वैसे आप अपने पुराने रीति रिवाज, पुराने जो भी नेगेटिव माइंडसेट था, उसको आप हटा दोगे। यहाँ पे मैं डेथ कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लड़की को लग रहा था कि ये भूत है, बट जैसे ये लड़की ये रेड कलर के वेल को, पर्दे को हटाया, तो देखा ये एक राजकुमार के हैंड है। तो बात क्या है, जो टारगेट को आपको लग रहा था कि बहुत बहुत मुश्किल है, वो टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाओगे। जो टारगेट को लग रहा था कि लाइफ में शायद करते करते आपका आधा टाइम चला जाएगा, या फिर कभी भी शायद उस टारगेट पे नहीं पहुंच पाओगे, भले वो स्पिरिचुअल टारगेट हो, भले वो आपके पर्सनल ग्रोथ के टारगेट हो,
बट ये जो टू ऑफ वांट्स, ये जो डिसीजंस आप ले रहे हो, ये डिसीजंस एफर्टलेसली आपको अपने टारगेट के करीब लेके जाएंगे। ये जस्टिस है, ये आप डिजर्व करते हो, ये सोल का डेस्टिनेशन है। ये जो जगह पे आप जा रहे हो उस जगह के लिए ही आप बने हो। आपने आपके सोल के ऊपर बहुत कुछ कवर करके रखे थे और फाइनली आप जो डिसीजन, जो निर्णय ले रहे हो, ये निर्णय आपको अपना सोल के डेस्टिनेशंस के पास लेके जा रहा है और बहुत क्विकली ये चीज होगा। हो सकता है विद इन दिस नवंबर आपको एक मेजर डेवलपमेंट मिल जाएगा। जो चीज के लिए आप बने हो वो चीज आपको मिल जाएगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगा, जस्टिस। अगर लीगल इशू चल रहा था तो फाइनली आप बोल पाओगे कि ये मेरा है, तो आपके फेवर में जाएगा। अगर डिवोर्स का बात चल रहा था, कोई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या फिर शादी को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, होगा, क्योंकि सोल का भी तो काउंटर पार्ट है। साथ ही साथ बहुत अच्छा बात यह है कि जस्टिस विद द हायरोफेंट मतलब हमारे सोल अक्सर गलती कर बैठते हैं जब सोल को अपना जर्नी चुनना होता है। यानी कि हमारे बॉडी नया है बट सोल पुराना, तो सोल अक्सर एक बॉडी को पकड़ते हैं, दूसरे बॉडी, तीसरे बॉडी, चौथा बॉडी। तो इस लाइफ टाइम में आपके सोल को आप मौका नहीं दे रहे थे कि कुछ करने का, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे थे। जब आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स के सामने कि ठीक है जो भी है मैं यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, जो मैं मेरा भाग्य में लिखा है वही होने देता हूँ। एंड जैसे आप ये चीज़ बोल रहे हो, यूनिवर्स आपको तेजी से कहीं पे लेके जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रैपिड ग्रोथ आ रहा है। हो सकता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, हो सकता है डिटैचमेंट, डेफिनेटली डिटैचमेंट। मान लीजिए ऐसा बात कि आप अक्सर मानते हो कि आप सेव करेंगे, मनी सेव करेंगे, बट एंड ऑफ द मंथ तो आप सेव नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फालतू के चीज़ें। ऐसा हो रहा है कि आप जब भी कोई सीरियस चीज़ों को करने जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, या फिर पढ़ाई पे, या फिर मान लीजिए कुछ भी काम, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। अभी आपके सोल को एक प्रॉपर तरीके का रूटीन मिल जा रहा है। नाइट ऑफ शोर्ट्स मतलब जो अलग हो रहा है, जो ट्रेंड से अलग हो रहा है, जो गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसको पता है कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, जिसको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आई थिंक ऐसे एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आप अपने गोल को चीज करने के लिए आ रहे हो, एंड आप कट ऑफ कर रहे हो, आप अपने पुराने हैबिट्स को कट ऑफ कर रहे हो जो बहुत टॉक्सिक था, आप अपने डर को कट ऑफ कर रहे हो जो आपके पोटेंशियल को रोक रहा था। क्यों? क्योंकि आपका ईगो डेथ हो रहा है। सोल किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? सोल डाउन टू अर्थ नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ईगो क्रिएट हुआ था, ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से क्रिएट हुआ था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि घर में या फिर कॉलेज में या फिर जहाँ पे आप काम करते हो, सबका एक हाई एक्सपेक्टेशंस था, और ये एक्सपेक्टेशंस के बजाय ही है आपके ये स्ट्रेस। आई थिंक वो स्ट्रेस को ख़त्म करके आपको अपना सोल, जो एक्चुअल में आपके सोल का डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम पे, वहाँ पे आपके सोल जा रहे हैं और वही आपके लिए जस्टिफाइड रहेगा, एंड एट द सेम टाइम उसको अपना लर्निंग लेसन भी मिल रहा है कि किस तरीके से वो एक लेवल पे जा रहे हैं। तो सोल फुलफिलमेंट हो जाए। इसी के साथ फाइल नंबर 1 को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ फाइल नंबर 2 के पास। लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा अपना एक्सपीरियंस एंड फाइल नंबर। अगर फाइल नंबर 2 पे भी आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ चलिए, स्टार्ट करूँगा बहुत ही जल्दी फाइल नंबर 2। हाय माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 2, आई एम सो एक्साइटेड टू रीड। सो ये जो आप ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल ब्रेसलेट को आप चूज़ किए हो, ये आपके फाइल है, और साथ ही साथ ये जो आप थोड़ा सा विची डेक को आप चूज़ किए हो, ये आपके फाइल है। एंड आप में से जो लोगों को मैजिक अच्छा लगता है, स्पेल अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ये टैरोट अच्छा लगता है, तो आप भी ये फाइल को चूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर चूजिंग दिस फाइल। हम देखेंगे कि आपके सोल कौन से नए नए चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे सोल ग्रो कर रहे हैं। एंड तक देखिएगा। इस टाइम पे वीडियो को लाइक, एंड अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए, पहले मैं
ओरेकल से देख लेता हूँ क्या मैसेजेस मिल रहा है। पहले ये चक्रा ओरेकल का कार्ड देख लेता हूँ। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। फाइल नंबर 2 के लिए चक्रा ओरेकल कार्ड्स दे दीजिए। ओके, बैलेंस। क्या पाइल नंबर 2 आप क्या कोई बैलेंस ढूंढ रहे थे? तो आपको अपना आंसर मिल गया है। ज़ेन मास्टर ओशो, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। पाइल नंबर 2 को किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नई चीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, ओह बियॉन्ड इल्यूशन, बियॉन्ड इल्यूशंस। ओके, आई थिंक माया को आप कट ऑफ कर रहे हो। एंड माय एंसेस्टर्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आप दे रहे हो? ओके, वाओ, वाइट विच। और रिमेंबर मैंने क्या बोला था कि आप में से जो लोग विच क्राफ्ट को पसंद करते हो तो वाइट विच का कार्ड भी आपको मिला है। सो वाओ, दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है वाइज वन ऑल्सो। यहाँ पे विच का सिंबल आपको दिख जाएगा। मैं इसको ऐसे ही रख के करूँगा। ओके, पहले एक चीज़, ग्रीन एवेंचरीन जो माना जाता है कि हार्ट चक्रा एंड पैसे से रिलेटेड है, जो बहुत ही लकी जेमस्टोन है। एंड साथ ही साथ आप देखोगे ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं ये एक बैलेंस है। कुछ हद तक ये जो फेस आप देख रहे हो ये फेस उतना हैप्पी नहीं है बिकॉज ऑफ दीज 2 कैरेक्टर्स। आई थिंक लाइफ में जो चीज़ मिसिंग था वो था बैलेंस। या तो आप दूसरे लोगों का कार्मिक चीज़ें ले रहे थे या फिर कुछ अनफेयर हो रहा था लाइफ के साथ। मैं देख सकता हूँ फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जिस तरीके से आप लोगों को प्यार करते उस तरीके से प्यार नहीं मिल रहा था। कुछ हद तक रॉन्ग अटैचमेंट के साथ कनेक्टेड थे, कुछ हद तक खुद के जजमेंट का मिस्टेक था क्योंकि आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा था। बैलेंस मतलब आपके सोल को एक मौका मिल रहा है दोबारा रिलीव फील करने का, यानी कि एक न्यू बर्थ, एक नया जन्म ले रहे हो। बियॉन्ड डिल्यूशन मतलब आई थिंक आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, आप बहुत इम्प्रैक्टिकल हो रहे थे, थोड़ा सा मैच्योर भी। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पीपल प्लीजिंग या फिर 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप को सेटअप करना, या फिर क्लाइंट हैंडलिंग, या फिर जॉब में हायर मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट के काइंड ऑफ एक कोऑर्डिनेशंस करवाना, या फिर मैं देख सकता हूँ फैमिली में कुछ डिवोर्स का केस चल रहा था, या फिर आपके लाइफ में किसी का डिवोर्स का केस, आपका डिवोर्स का केस चल रहा था, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, या फिर मैं देख रहा हूँ कि जीवन में कोई संतुलन मिसिंग था। तो आपके सोल को क्या लग रहा था? आई थिंक आपके जो सोल है वो इस टाइम पे एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके सोल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को लेके चल रहे हैं। आई थिंक आपके सोल को जो चाहिए था वो था नॉलेज विथ एक्सपीरियंस। पहले शायद एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज था, या फिर एक्सपीरियंस था, नॉलेज नहीं था। अभी दोनों चीज़ एक साथ हो रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में जिस तरीके से आप सोचे थे चीज़ें टर्न आउट करेंगे या फिर चीज़ें होना चाहिए, उस टाइम में शायद चीज़ें नहीं हो रहा था। बियॉन्ड इल्यूशंस यानी कि आपका माया हट जा रहा है लाइफ से। अभी आप एक ऑनेस्ट अप्रोच लेके चले हो। आई थिंक आपका डीपेस्ट डिज़ायर था कुछ, आई थिंक मन ही मन आप भी चाहते थे कुछ हद तक मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, कुछ हद तक थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक फेम, नेम, दौलत, शौहरत। बट अभी ऐसा लग रहा है कि सभी तो माया है। जो चीज़ आपका है वो चीज़ आप सोच रहे हो आपका है बट आपका नहीं। आई थिंक ये जो इल्यूशन क्रिएटेड हुआ था आपके मन में, कुछ इल्यूशंस हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेके, हो सकता है कोई पर्सन को लेके, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दर्द में थे। ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद आपको लग रहा था कि लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
किसी के चले जाने से बहुत ख़राब फील कर रहे थे, या फिर कोई जॉब लॉस होने से बहुत ख़राब फील कर रहे थे। कोई ना कोई वजह था जिसके कारण आप अपने स्वरूप पे नहीं आ पा रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक सेकेंड चांस हो रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि सेकेंड मैरिज, ऐसा हो सकता है कि सेकेंड टाइम आप खुद को री-एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ सोच रहे हो, सेकेंड टाइम आप स्पिरिचुअलिटी पे वापस आए हो सकता है साधना पहले स्टार्ट किए थे, उसके बाद बंद हो गया था, उसके बाद फिर से ट्राई किए थे बट नहीं हो पा रहा था, फाइनली आप वापस आ रहे हो। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप अभी रिसेंटली आपको पता चल रहा है कि ओरिजिनलिटी क्या है, सोल के डीएनए क्या है, सोल के मकसद क्या है। आई थिंक आप अपने सोल पर्पस को, ट्रू सोल पर्पस को जान रहे हो। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ था दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, घर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में जो आपको पता नहीं था, या फिर आप अवेकन नहीं थे। आपको लग रहा था आप अवेकन थे बट आप वो अवेकन नहीं थे, आपका माया आपको लेके जा रहा था। कहीं ना कहीं आप जिस रास्ते पे चल रहे थे उस रास्ते के बारे में आपको पता नहीं था, आप क्यूरियस थे बट आप कुछ ऐसे चीज़ें स्टार्ट किए थे जिसके बारे में पूरा जानकारी आपका नहीं था। आप कुछ ऐसे रॉन्ग लोगों को चूज़ किए थे, कुछ रॉन्ग पथ को चूज़ किए थे, कुछ रॉन्ग टेक्निक को अप्लाई कर किए थे जिसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, ना ही आपका कोई अंदाज़ा है। बट अभी शायद आप एक डिसीजंस ले रहे हो या फिर लोगे इन द फ्यूचर जहाँ पे वो आपके सोल पर्पस के साथ सेट होगा। हो सकता है स्पिरिचुअल हीलर हो या फिर लीडर हो या फिर कोई टीम हैंडलिंग वर्क हो या फिर आप अपने क्रिएटिविटी को लेके चल रहे हो या फिर साधना हो या फिर डीप रूटेड एक पब्लिक स्पीकर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी है, ये लाइफ का सेकेंड हाफ पे आपको ये रियलाइजेशन आ रहा है। हो सकता है 30 साल बीत गया है या फिर 20 साल बीत गया है, बट जो भी है मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत बुरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीख मिल रहा है। आई थिंक आपके साथ यूनिवर्स के बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। इस धरती पे आप आए हो अपना सोल पर्पस को पूरा करते हुए। आई थिंक आपके हुनर है, आपके पास टैलेंट है, बट कहीं ना कहीं आपके कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था और ऐसा हो सकता है कि आपको लोग रिजेक्ट कर रहे थे, आपको लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे और आप उन लोगों के वैल्यू पाने के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे। ऐसा हो रहा था, मैं देख रहा हूँ कि आप कंस्टेंट परीक्षा दे रहे थे उन लोगों के सामने जो आपको वैल्यू नहीं देता है, जो आपके बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। ये हो सकता है कि आपके जॉब, हो सकता है कि आपके फैमिली। आई थिंक आप थक गए थे। आई थिंक आप लोगों को एक आइडियल इमेज शो करते करते थक गए थे। उसके बाद आपको लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। कुछ ऐसी चीज़ कर रहे थे जो ऑथेंटिक नहीं था, जो आपके सोल को डिफाइन नहीं करता था। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ों में आप बहुत उलझे हुए थे। आई थिंक माया से कनेक्टेड थे, तो कुछ बहुत प्यारा चीज़ से आप कनेक्टेड थे और वो चीज़ को हटा दिया है यूनिवर्स ने, और अभी आप माया मुक्त हो गए हो, यानी कि मोह माया का चला गया है। ये तभी हो सकता है जो चीज़ को कोई अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। हो सकता है कि कोई बहुत मनी या फिर कोई जॉब या फिर कोई पर्टिकुलर टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉक्सिक ही था, जिसको आपको लग रहा था कि वो आपके लिए अच्छा है, जिसको आपको लग रहा था कि वो आपके लिए परफेक्ट है, जो चीज़ को आपको लग रहा था कि नहीं दैट तो चेंज योर लाइफ, दैट विल तो चेंज योर लाइफ। आई थिंक कुछ ड्रीम को चेज करते मतलब एक बस जा रहा है और आप बस को चेज कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उसके बाद नेक्स्ट बस नहीं है और उस बस पे ही आप जाओगे तो ही आप पहुंच पाओगे। ऐसे बस को चेज करते थे, मतलब आप कर रहे थे बट अल्टीमेटली बस को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो एक माया था, उसको आप कभी भी पकड़ ही नहीं पाते थे। वो एहसास को जताने के लिए वो बस आपके लाइफ में आया। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि कार्मिक पार्टनर ने आपको कार्मिक लेसन दिलवा के चले गए। someone has left you, कोई आपको छोड़ के गया है, फिर कोई चीज आपको कुछ समझा के गया है और ये एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट। आप डर गए थे, आपका फाउंडेशन हिल गया था और आप सपनों में भी नहीं सोचे थे 2-3 साल से कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आप उस तरीके से कभी अवेकेंड तरीके से नहीं सोचे थे उस चीज़ों के बारे में।
और वो हुआ, ये हो सकता है 2-3 साल या फिर 2-3 महीने पहले। जैसे हुआ वो आपको चेंज किया एंड नाउ आप एक अलग पर्सन हो। ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2, आप एक अलग पर्सन हो। और ये जो अप्रोच है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। सो मान लो कि ये सेम क्वालिटी आप सबकॉन्शियस माइंड पे सोच रहे थे, बट आपके कॉन्शियस माइंड ये सोच को आने नहीं दे रहा था, बिकॉज कॉन्शियस माइंड तो आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मत सुनो, तुम मेटेरियलिस्टिकली भागो। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि नहीं, ये सब गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है इसमें आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ शामिल हो रहे हो। आई थिंक कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप थे जहाँ पे आप सिर्फ शामिल हो रहे थे फॉर द सेक ऑफ अटैचमेंट। कोई आप ऐसे काम कर रहे थे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फॉर द सेक ऑफ काम। कुछ चीज़ पे आपका दिल नहीं था, सिर्फ माया था कि नहीं ये तो बहुत हाई 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 चीज़ है। ऐसे लाइफ में कई कबार होता है, कितना भी लॉजिकल चीज़ें हो, कितना भी सही लगे, कितना भी प्रॉपर हो चीज़ें, बट फिर भी दिल नहीं लगता है। और वही चीज़ आपके साथ हो रहा था और वहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हो। आई थिंक जो इम्बैलेंसमेंट हो रहा था ना आपके साथ, वो इसीलिए हो रहा था कि आपको एक चीज़ नहीं पता था, वो है आप कौन हो। यू डिड नॉट नो अबाउट यू योरसेल्फ। आई थिंक आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद को देख रहे थे कि नहीं वो बोलता है मैं ये इसमें अच्छा हूँ तो मतलब मैं इसमें अच्छा हूँ। आपका खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं था। और डेफिनेटली ये इसीलिए नहीं था क्योंकि बचपन से मैं देख रहा हूँ कि पूरे दोष या तो आपके माता पिता ने या फिर आपके फ्रेंड्स ने कुछ हद तक बुली किए हैं आपको, कुछ हद तक दोष दिया है आपको कि आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, इसके कारण आप हो, उसके कारण आप हो। तो ये बचपन से आप ये अनफेयर चीज़ें देखते 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 आपको लग गया कि लाइफ ही ऐसा है। और आप यकीन मानिए कुछ ऐसे स्टेप लेने वाले हो जिसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप हो वाइट विच। हो सकता है कि आप डेटी के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि लॉर्ड शिवा या फिर माँ काली, या फिर रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, रिसेंटली आप अपने वर्थ को समझ पाए हो कि आप कितना वर्दी हो। सो नो बोलना स्टार्ट किए हो, कट ऑफ करना स्टार्ट किए हो, कोई चीज़ों को बंद करना स्टार्ट किए हो, एंड अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो, खुद को घर के अंदर रखना स्टार्ट किए हो, बाहर जाना बंद कर दिए हो, कहीं ना कहीं मेडिटेट करना स्टार्ट किए हो, कहीं ना कहीं रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हो, 5 स्टार बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, विच टैरोट, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ये चीज़ें, और लिटरली इट इज वर्किंग। आई थिंक कोई मैजिक वर्क कर रहा है, हो सकता है कोई स्पेल किए थे और वो वर्क कर रहा है आपके लिए, और आपको पता चला है कि आपके अंदर कुछ पावर है। हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हो, या फिर दूसरों के लिए हील करते हो, या फिर आप खुद को खुद के लिए बहुत अच्छे से रीड करते हो, बट आपको काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस का कमी है कि मैं दूसरों के लिए बहुत अच्छा रीड करता हूँ, खुद के लिए रीड नहीं करता हूँ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आप उतना ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नीचा दिखाया है और इंटेंशनली। तो आपके मन बोलता है कि नहीं, शायद आपको बहुत काम करना है, शायद आप आलसी बन रहे हो, ऐसे लाइफस्टाइल नहीं चलेगा, शायद आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना है, शायद आपका एफर्ट्स में कुछ कमी रह गया है या फिर कुछ है। बट यकीन मानिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आपको हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप ओवर डूइंग कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जस्ट टू गेट द परफेक्शंस, कि नहीं मेरे को परफेक्ट होना है, मेरे को इस जगह पे परफेक्ट होना है, मेरे को उस जगह पे परफेक्ट होना है, मेरे को जीतना है। आपको जीतना है, और जब आप उस जगह पे जाओगे ऑटोमेटिक आप जीतोगे। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे कि बी द लाइट, मतलब अभी आप खुद के लिए एक इंस्पिरेशन बनो। पहले खुद को संभालो, खुद के वरीज को संभालो, खुद के इनर चाइल्ड के जो वुंड है उसको हील करो। कहीं ना कहीं खुद के साथ बहुत ज़्यादा बातें करना है, क्योंकि आपके अंदर के जो सोल है इसके साथ अनफेयर कुछ खेल हुआ है। जो ये डिजर्व करते हो वो क्रेडिट आप नहीं देते हो, या फिर आपके घर वालों ने कभी भी आपको वो क्रेडिट नहीं दिया है, या फिर दिया है बट उसके बदले में एडवांटेजेस भी लिए हैं। सो ये जो दुनिया है, ये जो महाकाल है, काल मतलब ये मैं समय के बाद बोल रहा हूँ, ये युग के बारे में बोल रहा हूँ। ये जो होल साइकिल है, सबसे आसान होगा,
ये साइकिल मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ दिया है, बट इसके बदले में ये आपसे बहुत कुछ छीन लिया है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ा है जस्ट टू कट दिस नेगेटिव कनेक्शंस। कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स को आप छोड़े हो या फिर छोड़े हो, एंड देन यू आर बिकमिंग द लाइट। नाउ जब बिकमिंग द लाइट मतलब रोशनी, अब जब बन रहे हो मतलब क्या है कि सारे डार्क चीज़ों को आप हटाओगे। तो पहले आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ पे डार्क, कहाँ पे मतलब कितना दूर आप जाओगे। आपको देखना ये है कि क्या क्या जगह पे अभी भी डार्क पैचेस है। आपको रंग भरना है आपकी ज़िंदगी में, वो रंग आप अभी तक नहीं भर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत सेफ खेल रहे हो, सर्वाइवल के लिए सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट अप्रोच रह रहे है कि क्या करूँगा, मैं क्या कर पाऊँगी या फिर मैं क्या कर पाऊँगा। अरे यहाँ पे आप जीतने के लिए आए हो, और मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मार्क्स जो डिजर्व करते हैं आउट ऑफ 100 99 98 97, और आप मेरे को बोल रहे हो कि दादा 50 मिल जाएगा तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ये स्टैंडर्ड में आप चले आए हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंसमेंट। ये जो इम्बैलेंसमेंट हो रहा था आपके साथ, इसके कारण आज आप बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम फील कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने जो लो सेल्फ एस्टीम इशू है इसको हटा रहे हो, एंड आप लाइट बन रहे हो। किसका लाइट बन रहे हो? खुद का। तो खुद का इंस्पिरेशन बन रहे हो। मतलब क्या है कि आप सात्विक हो रहे हो। सात्विक मतलब जहाँ पे आपको कोई गोल नहीं चीज़ करना है, जहाँ पे बहुत स्लो चलोगे, जहाँ पे स्लो बट स्टेडी विन द रेस, जहाँ पे आप समझोगे कि हाँ यूनिवर्स वैसे काइंड ऑफ ऐसे जल्दी कुछ नहीं करते। यूनिवर्स सही टाइम पे सही चीज़ आपके लाइफ में लेके आते हैं। जैसे कि मान लो रात के 12 बजने के बाद ही दिन नहीं हो जाता है। 12 बजने के बाद 1 2 3 बस ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट। सो हर चीज़ के लिए हर टाइम लिमिटेड है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आपको कंपैशनेटली चीज़ों को डील करना है। जो नए चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करो। आप डिज़र्व करते हो अच्छा चीज़ें। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको सीखना है। आपको अपना जो ब्लैक डॉट्स है अपनी पर्सनालिटीज़ के अंदर, वो पहले आपको खुद को उसको कवर करना है। कलर से रंगवाओ खुद को। उसके बाद खुद के अंदर के जो जो चेंजेस आप ले आ रहे हो वो दूसरों के सामने भी दिखाओ। ऑटोमेटिक लोग ये चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। बी द लाइट मतलब आपको डार्क एंटिटीज़ के साथ लड़ना नहीं है, आपको खुद के डार्क स्पॉट को मिटाना है। बी द लाइट। वाइट विच मतलब आपको जो वाइट मैजिक है। वाइट मैजिक क्या होता है? वाइट मैजिक होता है जो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है, जो इंस्पायर करते हैं लोगों को। वाइट जस्ट लाइक अ वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, इसके अंदर कोई रंग नहीं है, बट इस पे लोग अट्रैक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाओ। कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो आपको बहुत पीछे लेके जा रहा था। हर टाइम पे आपको नेगेटिव सोचना नहीं है। आपको क्या सोचना है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके डेटी जो है, आप जिसको भी मानते हो वो आपको प्यार करते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे आए हो अपना सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शंस मिला है। आप दूसरों के जैसे मत सोचो। दूसरों क्या करें वो लोगों को करने दो, वो उन लोगों का काम है। आप सिर्फ अपना डार्क स्पॉट को हटाओ। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है सीखने का, और वो ऑलरेडी आप सीख भी रहे हो। बट आप अपने मन से जो ओवर थिंकिंग करते हो, जो डर है, जो पास्ट का ट्रॉमा है, या फिर जो पास्ट की टेंडेंसी है कि लाइफ में आपने ये ट्राई किए हो, वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए हो, लाइफ में इस रिलेशनशिप पे गए थे, वहाँ पे आपको खराब एक्सपीरियंस मिला था, ये जो टॉक्सिक ट्रॉमा है और इसके लिए जो आप खुद को जिम्मेदार मानते हो, इसको हटाओ। खुद को कंपैशनेटली ट्रीट करो और खुद को प्यार करो। सेल्फ लव का नारा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी में, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ग्रो आपको करना है ये करंट सिचुएशंस पे कैसे, एंड किस तरीके से आप अपने लाइफ को लेके भी जाओगे ये हम देखेंगे। बट यहाँ पे एक एश्योरेंस मिल रहा है आपको। कुछ साइंस दिख जाता है, डाउनलोड्स आता है। अब बात आती है कि आप उस चीज़ों को विश्वास करते हो कि नहीं। कहीं ना कहीं आपको करना है,
इवेंचुअली शायद आप नहीं करोगे, बट बाद में यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ को विश्वास करवाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लाइफ को चेंज करने के लिए इस धरती पे आए हो, खुद के लाइफ तो ऑटोमेटिक चेंज होगा ही। सो भगवान के सामने अगर मैं आपको मौका दूँ, मैं कौन होता हूँ मौका देने के लिए, भगवान अगर आपको मौका देता है तो आप क्या मांगोगे? शायद आपके जो पुराने ओल्ड सेल्फ है वो शायद मांगेंगे कि मेरे को प्रोटेक्ट कीजिए, या फिर आई नीड दैट जस्टिस। बट अभी का जो या फिर फ्यूचर सेल्फ जो है वो मांगेंगे कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप पूरे ब्रह्मांड का भला करे, समाज का भला करे, फैमिली का भला करे। कहीं ना कहीं इतना अनकंडीशनल हो गए हो आप। अभी आपका कोई कंडीशन नहीं है, अभी आपका कोई माया नहीं है, कोई पोजीशंस नहीं है, क्योंकि आपके सोल को पता चल रहा है कि ये जो आपका सक्सेस है या फिर जो फ्यूचर का सक्सेस है ये सिर्फ आपका कर्मा है, और जो अच्छा कर्मा आप लेके जाने वाले हो दूसरे जन्म में, यही है आपके साथ इस जन्म का रिश्ता। इससे कोई भी ज़्यादा या फिर कोई कम रिश्ता नहीं है। ना ही यहाँ पे आप जो भी पैसा कमाओगे वो आप नेक्स्ट लाइफ पे लेके जाओगे, ना ही यहाँ का कोई भी चीज़ आप नेक्स्ट लाइफ पे लेके जाओगे। जो लेके जा रहे हो वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जितना आप लेके जा रहे हो वहाँ से आप नेक्स्ट लाइफ से स्टार्ट करेंगे। सो बी द लाइट, यानी कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनो। बी द लाइट, लोगों का बात उन लोगों के सामने रखो एंड लोगों को सुपर हीरो बनाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी आप एक सक्सेसफुल गुरु या फिर सक्सेसफुल पर्सन बनोगे जब आप दूसरे लोगों को एक सुपर हीरो की नज़र से देखोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी एनर्जी है वो मेरे अंदर में ही है, सबके अंदर है। बट क्या होता है, जो लोग अवेकेंड होते हैं उन लोगों को पता होता है कि वो कौन सा एनर्जी लेके आते हैं, इसीलिए वो लोग झगड़ते नहीं हैं, इसीलिए वो लोग खुद को प्रूफ नहीं करते, इसीलिए वो लोग वैलिडेशंस नहीं ढूंढते हैं। और जो लोगों के पास वो नहीं है वो लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग प्रूफ मांगते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये उन लोगों का तरीका है। तो अगर आप ऐसे ही कोई टॉक्सिक एंटिटीज के साथ डील कर रहे हो या फिर टॉक्सिक समाज के अंदर हो, आपको बोला गया है बी द लाइट, यानी कि जो लोगों की आपकी ज़रूरत है उन लोगों को मदद करो। जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं या फिर आपको प्रोवोक कर रहे हैं उनसे हटो। वो वैसे भी वो कुछ नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं आपको ये सीखना है, कहीं ना कहीं आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। तो ये माया मोह, ये जो इल्यूशन है आपका, जो कि नहीं शायद ये यहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटी रहता है या फिर वहाँ पे कोई वो जगह बहुत पॉजिटिव, ये सब पुराने थॉट्स ख़त्म। एक नए थॉट्स आ रहा है, एक नए नज़रिया, एक नए ऑब्जर्वेशंस लेके आप आ रहे हो। कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे देखेंगे हम अभी। लेट्स सी, ओके लेट्स सी। फाइल नंबर 2 का ट्रांसफॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहेगा, कौन से नई चीज़ अडॉप्ट करेंगे। ओके, पहला कार्ड किंग ऑफ वंस। देखिए एक चीज़, आप अपने डिग्निटी के साथ जीते हो और कहीं ना कहीं आपके लिए सोल का मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एंथुसियाज्म, आपके गोल, आपके सोल डेस्टिनेशंस। कहीं ना कहीं आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, आप एफर्ट्स को ज़्यादा महत्व देते हो, रिजल्ट्स को नहीं। सो आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन ले आने के लिए सोच रहे थे, एक न्यू बिगिनिंग ले आने के लिए सोच रहे थे, एक न्यू स्टार्ट ले आने के लिए सोच रहे थे, एक बैलेंस ले आने के लिए सोच रहे थे। हो सकता है ये वर्क लाइफ बैलेंस हो, लव लाइफ हो, या फिर कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे कोई बैलेंस ले आने के लिए सोच रहे थे। तो एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के बारे में सोच रहे थे, स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में सोच रहे थे, इंस्पिरेशन बनने के लिए सोच रहे थे, कुछ हद तक नेम फेम के बारे में भी सोच रहे थे। उसके बाद ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब बात आते हैं कि जैसे आपके इल्यूशंस, मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी वाला जो मेम आते हैं ना, सो वो चीज़ आ रहा है। लाइक आपका एक एक्सपेक्टेशंस था और वो एक्सपेक्टेशंस आपका एक इल्यूशंस था। अभी आप रियलिटी देख रहे हो, बट ये रियलिटी पे भी आप अडॉप्ट कर रहे हो, इस नए रियलिटी को ही आप अडॉप्ट कर रहे हो।
सो इट्स नॉट लाइक कि आप कोई भी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इमेच्योर हो, आपके अंदर नॉलेज है, आप सीखना चाहते हो, आप नए तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का कमी था, वो कॉन्फिडेंस अडॉप्ट कर रहे आपकी सोल, कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम इशू था, कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट था, तो वो बैलेंस को वापस ले आ रहा है सोल, एक जस्टिस दिला रहा है सोल खुद को, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हो चीज़ों को, डे ड्रीम नहीं कर रहे हो, इम्प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हो, प्रैक्टिकल सोच रहे हो, एंड मूव बियॉन्ड टू द टेरिटरी। आई थिंक आपके सोल एक विदेश जाने के लिए सोच रहे, टेरिटरी को बढ़ाने के लिए सोच रहे, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोच रहे हो। सो कहीं ना कहीं घर चेंज, लोकेशन चेंज, स्टडी अब्रॉड जाना, या फिर ब्रॉड माइंडेड सोच, ग्लोबल। सो आप अपने सोच को भी बढ़ा रहे हो, नए लोगों के साथ मिल रहे हो सकता है डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ मिल रहे हो, सो दूसरे कंट्रीज का भी कल्चर आप अडॉप्ट कर रहे हो, दूसरे ग्रुप का भी कल्चर आप अडॉप्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से कोई नए स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ आप जा रहे हो, या फिर नए स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ आप मिल रहे हो, वो उन लोगों को आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी आपको पसंद कर रहे हैं। सो कल्चरल चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो आप, कि आपके कल्चर में क्या था, उनके कल्चर में क्या है। तो और ऐसा हो सकता है कि कोई नए राइटर के बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर कोई नए जॉनर को फॉलो कर रहे हो, बट जो भी था ये आपके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। शायद इस चीज़ों को आप बहुत अलग नज़रिए से देखते थे, बट अभी आप अलग नज़रिए से देखते हो। ये भी एक एडवेंचरस सफ़र है, बट इसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और मैं देख रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कहाँ पे जाएगा ये पेज? वाओ वाओ वाओ, द एम्परर। सो सोल को नरिशमेंट मिल रहा है, सोल को पता चल रहा है उनका वर्थ। कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ दिखाते हैं कि आप बने हो यहाँ पे कुछ बनने के लिए, यहाँ पे आप राज करने के लिए बने हो, यहाँ पे आप लोगों को सहारा देने के लिए बने हो, यहाँ पे आप खुद के कंपनी बनाओगे, खुद के लिए खुद के ऑर्गेनाइजेशंस बनाओगे, खुद एक लीडर हो आप। ओके, आप लोगों को फोर्सफुली लीड नहीं करवाते हो, लाइक मेरे पास आओ नहीं बोलते हो, आप कंपैशनेटली चीज़ों को डील करते हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो। तो आपके सोल अडॉप्ट करे वो इंडिपेंडेंट से, लाइक ये जो इंडिपेंडेंट नेचर है, इस चीज़ों को अडॉप्ट करे। पहले वो एक अपने जालों में बंधा था, फंसा था, कार्मिक बैगेजेस से परेशान था, फाइनली आपको सोल का मुक्ति मिल रहा है, ये रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। आई थिंक आपके सोल जो भी गुड वर्क किए थे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, सोल का रेसिप्रोकेशंस मिल रहा है भगवान से, नेचर से। और आई थिंक आपके सोल, आई थिंक आपका डिवाइन ट्विन फ्लेम आ रहा है। सो आपका शादी जो हो रहा है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो रहा है। किसी के लिए अगर आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कि कार्मिक पार्टनर के चले जाने के बाद फाइनली आपकी लाइफ में एक सही पर्सन आ रहा है, उसके साथ शादी हो रहा है, या फिर एक टॉक्सिक जॉब को छोड़ के, या फिर टॉक्सिक जॉब पैटर्न को छोड़ के फाइनली आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। ये हो सकता है इंडिपेंडेंट वर्क है, सेल्फ फ्रीलांसिंग है, सेल्फ मेड वर्क है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर बना रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने नए टेरिटरी बना रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ काम करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली में एक लौते पर्सन हो जो डिफरेंट कंट्री में विजिट किया है, और डिफरेंट कंट्री में भी आप अपने फ्रीडम के साथ जी रहे हो, रिकॉग्निशंस मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल का कोई कोर्स, 3 साल का कोई स्टडी, या फिर 2-3 साल चल रहा था कोई स्टडीज़, उससे भी ज़्यादा चल रहा था, उसको कंप्लीट करे, कोई डिग्री मिल रहा है, लाइक वो स्टडी बहुत टफ था, तो हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप विदेश गए हो और इस टाइम पे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो डिग्री आपके पास आए, शायद वो डिग्री के लिए ही आप बने हो, बट आप शायद अभी तक वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हो, बट इस रिजल्ट्स में सच में मैंने मुंह से भी बोला कि इस रिजल्ट्स पे आप बहुत हाई स्कोर करोगे, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर पास हो जाऊं तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब का भी एक चांस है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। चलिए देख लेता हूँ कि ये एम्प्रेस का क्लैरिफायर क्या मिल रहा है, मतलब फ्यूचर क्या दिख रहा है एम्प्रेस का।
वाओ, 4 ऑफ वंड्स, डेफिनेटली सेलिब्रेशन, सक्सेस, डेफिनेटली रीयूनियन भी हो सकता है, शादी का कार्ड भी है। सो ये क्या परमानेंट सक्सेस होगा? यस, completions, the world, ये permanent success. Oh my god, with the 10 of cups, oh my god, the world with the 10 of cups. Pile number 2, you know, जब आप अपने सोल के पर्पस को फॉलो करते हो तो पूरे यूनिवर्स आपको एक कर देते हैं। आई थिंक ये एक ऐसे फेज है लाइफ का जो फेज को शायद आप बहुत नज़रअंदाज कर रहे थे, बट जो भी चेंजेस आपने किए हो तो आइडिया नहीं है कि फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। लोग देखते रहेंगे आपको। और ये जो आउल है, आउल मतलब रात को ये दिख पाते हैं जो चीज़ लोग नहीं देख पाते, यानी कि ऐसे फ्यूचर के बारे में आपको पता है, खुद के बारे में, खुद के फ्यूचर के बारे में आपको पता है जो दूसरे लोगों के पास वो नॉलेज भी नहीं है, वो आइडिया भी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे ड्रीम को आप मैनिफेस्ट किए हो रिसेंटली या फिर कर रहे हो जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता कि वो सच में मैनिफेस्ट हो सकता है कि नहीं। यूनिवर्स बहुत प्यार करे, खास करके अगर काली माँ का बात करो या फिर कोई भी डेटी का बात करो, माँ संतोषी हो, शिव जी हो, काल भैरव बाबा हो, ये आपको प्यार करे बिकॉज आप सच्चाई का पथ चुन रहे हो। साईं राम बाबा हो, क्योंकि अल्लाह हो, गॉड हो, जिसको भी आप मान के चल रहे हो, ये आपको, आपकी जो हायर सेल्फ है, ये आपको पसंद इसीलिए कर रही है क्योंकि आप सच्चाई के राह चुने हो। जो आप जो काम आपको डिफाइन करते हो वो काम आप चूज़ किए हो, जो आपके सोल की ऑथेंटिसिटी है उसको आप चूज़ किए हो। दूसरों की तरह आप कुछ नहीं ट्राई किए हो, आपके ओन ऑथेंटिसिटी के साथ आप ये सोल पर्पस को स्टार्ट किए हो, इसीलिए आपको इतना बड़ा सक्सेस मिल रहा है। खास करके मैं बोल सकता हूँ अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हो, माय गॉड, इट विल बी सच अ ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगे ये एक स्टार सीड आ रहे हैं और डेफिनेटली ये मैसेजेस आपको बोला जा रहा है कि यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ टू अ स्टार सीड, यानी कि आप एक चूजन वन को जन्म दोगे। डेफिनेटली अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपके जो नेक्स्ट पड़ाव होगा ये होगा कंप्लीटली डिवाइनली मैनिफेस्टेड ड्रीम। सो आप जो अगर मेल हो तो हो सकता है कि आप एक नए स्टेप लोगे जहाँ पे आप खुद को चेंज कर दोगे डिवाइनली। अगर आप एक फीमेल हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो नए चाइल्ड को आप बर्थ दोगे यानी कि जन्म दोगे वो एक स्टार से है, वो एक चूजन वन है जो आपका नाम रोशन करेंगे। आई थिंक आपका टफेस्ट टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रहा है और सोल अडॉप्ट कर रहे हैं हैप्पीनेस को, रीयूनियन को, नर्चरिंग नेचर को, केयरिंग नेचर को, नॉलेज को, विजडम को, कॉन्फिडेंट को, एंड ये जो माया है इसको लेट गो कर रहे हैं सोल। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ विद अ मैसेज, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशंस। ग्रो कीजिए, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत क्षमता है, आप कर पाएंगे। एक ही चीज़, पीछे मत हटिए क्योंकि यूनिवर्स आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगन के साथ बने रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। मैं यहाँ पे इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। अगर ये डिटेल रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा। डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट, उतना ज़्यादा नहीं बट डेफिनेटली पढ़ूंगा, रिप्लाई अगर पॉसिबल है तो करूँगा भी। एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे ही चलते रहिए बिकॉज यू आर अ चूजन वन। आप अपना लाइफ को आगे बढ़ाइए। वाइट विच का कार्ड आया है, दैट मीन्स आने वाले टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहा है। चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर आप भी पाइल नंबर 3 के बारे में भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ गो एंड चेक। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप ये पायराइट ब्रेसलेट को चूज़ किए हो और ये एस्ट्रोलॉजिकल थीम वाला या फिर मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वाला कार्ड को चूज़ किए हो, विका सिंबल का, सो ये पाइल आपका है। तो हम देखेंगे कि आपके सोल कौन से नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले एक एक करके कार्ड्स को देख लेता हूँ। माँ काली, काल भैरव बाबा,
ऑल माई आर्कएंजल्स, पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड दे दीजिए। इनके सोल क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? ओ गिल्ट, ओके ओके ओके, गिल्ट, गिल्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ओशोज इन मास्टर, फाइल नंबर 3 क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? Oh, creativity. Okay, guilt, creativity. Interesting. Okay. Interesting. Guilt and creativity एक साथ ancestors. Okay. Be graceful in movement and action, Shaolin Master. Bottom of the deck is move beyond ancestral patterns. Now that makes a sense. देखो पाइल नंबर 3 कार्ड्स को अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, यू विल नोटिस देयर इज अ पर्सन बिहाइंड एंड यू आर वॉकिंग। किसी का और मतलब किसी और का काम खुद कर रहे थे, किसी और का गम को खुद को बोल रहे थे। आई थिंक पास्ट रिलेटेड रिग्रेट लेके बैठे थे, लेजीनेस भी था, बोरिंगनेस भी था, कॉन्फिडेंस का कमी भी था। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि सोल को पता नहीं था कि कब उसको एक चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपके सोल नो बोलना सीख रहा है। किसी और पर्सन खुश नहीं है, इसीलिए आप भी खुश नहीं रहोगे, ये बात सही नहीं है। आई थिंक ये आपके सोल का पास्ट पैटर्न था। घर में सबका पर्सनालिटी और आपका पर्सनालिटी और इन लॉज में सबका पर्सनालिटीज एक तरफ, आप दूसरे तरफ। आई थिंक मैं देख रहा हूं कि आपके घर वालों का एक नज़रिया था जो टिपिकल स्टीरियोटिपिकल मैं बोलूँगा टाइप का था, या फिर घर में किसी एक का आइडिया स्टीरियोटिपिकल का था, बाकी सारे पर्सन यूनिक थे। आई थिंक किसी ने आपको पहले से ही जज कर लिए थे, किसी फैमिली मेम्बर्स ने या फिर फ्रेंड्स ने या फिर लवर ने, तो यू नो आप भी उसके लिए खुद भी सॉरी फील करते थे। लाइक ऐसा हो रहा था किसी एक का किसी पे सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आपका सिलेक्शन हुआ, इसके लिए आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। किसी और कोई और खुश नहीं है, उसके लिए आप खुश नहीं रह रहे थे। आई थिंक किसी और का ब्लेम आपके ऊपर कोई दे रहा था, या फिर आप अपने पास्ट में जो चीज़ जाने अनजाने में आप किए थे, उसी चीज़ों को लेके आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे थे। आई थिंक कुछ हद तक आपके ऊपर कोई चीज़ जानबूझ के इम्पोज कर रहा था। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि किसी के साथ रिलेशनशिप पे आप थे, शायद अभी आप रिग्रेट फील करते हो उस रिलेशनशिप को लेके, या फिर कोई काम आप किए थे जिसके कारण अभी आप रिग्रेट फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आई थिंक आपके सोल एक पुराना घिसे पिटे पैटर्न में अटक गया था, स्टक फील कर रहे थे और आगे भी नहीं जा पा रहे थे। सो फाइनली आप अपने क्रिएटिविटी के साथ इस गिल्ट को खत्म करने के लिए सोच रहे हो। सो व्हाट योर सोल इज लर्निंग राइट नाउ, आपके सोल एक नए अप्रोच सीख रहे हैं। आपके सोल सीख रहे हैं कि कैसे गम को चैनलाइज किया जाता है। आप खुद चैनलाइज कर रहे हो अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर। आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बना रहे हो, पेन को प्लेजर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। कैसे? मेडिटेशन। आई थिंक डीप रूट प्रॉब्लम्स का हल
निकाल रहे हो, आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हो आप। मेरे ख्याल से आप एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन हो कि आप कुछ भी चीज़ को एक शेप दे सकते हो, कुछ भी स्टडी कर सकते हो, बहुत वर्सेटाइल हो। बट कहीं ना कहीं आपकी वर्सेटैलिटी खो गया था, आपके क्रिएटिविटी खो गया था, आध्यात्मिक डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा था, ऑन ट्रैक चले जा रहे थे, सोल को पता नहीं चल रहा था, भटक गए थे। यहाँ तक कि आप आईने के सामने अच्छे भी फील नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको कुछ ना कुछ एंजाइटी आ रहा था। आई थिंक आपके एंजाइटी, यस, और एंजाइटी किसी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रहा था, या फिर कोई स्पेल कर रहा था, या फिर कोई आप इस चीज़ से डर रहे थे कि कोई ना आपका नुकसान पहुंचा दे, या फिर रिलेशनशिप का कोई ना कुछ खराब कर दे। आई थिंक आप एक ऐसा भी देख सकते हो कि एक मैरिड पर्सन आपके लाइफ में था जिसके कारण आप बहुत गिल्ट महसूस कर रहे थे कि आप उसके दुख का कारण ना बन जाओ। एंड कहीं ना कहीं आप सब चीज़ को खुद के ऊपर क्यों ले लेते हो, और ये चीज़ को देखते हुए आप रोते भी हो। आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मैं ये भी देख रहा हूँ कि छुप छुप के अंदर से रो रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चीज़ बोलने का, बट कोई लोग सुने नहीं, कोई आपके नीड्स के बारे में पूछे नहीं, कोई आपके ख्यालों के बारे में कोई नहीं पूछे थे। आई थिंक आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई किस दिन आने में, किसी दिन वो आएंगे, किसी का एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो नहीं आया। उसके गिल्ट है आपका कि क्यों आप एक्सपेक्ट ही किए हो। आई थिंक आप हमेशा से ही कुछ क्रिएटिवली करना चाहते थे कुछ चीज़ को, बट आप कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इशू, बिकॉज ऑफ सम करेज, क्योंकि करेज नहीं था, या फिर कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिला। आई थिंक एक गलत शादी, या फिर गलत स्कूलिंग, गलत परिवार, या फिर मैनिपुलेशंस, क्योंकि बहुत कंपैरिजन होता था पास्ट में। हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के साथ, या फिर दो सिबलिंग्स के बीच में इनर राइवलरी चल रहा था। कोई किसी ने आपको हमेशा एक जिम्मेदार बनाए उनके अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए, या फिर किसी ने आपको जिम्मेदार बना के चले गए थे आपके लाइफ से कि आपके वजह से मैं जा रहा हूँ। आई थिंक कुछ ऐसे गिल्ट आपके अंदर था। हो सकता है कि आपने ही ये गिल्ट क्रिएट किए थे। हो सकता है कि आप एक नॉन बाइनरी पर्सन हो एंड एट द सेम टाइम आपके सेक्सुअलिटी को लेके आप हमेशा गिल्टी फील करते हो, या फिर ऐसा है कि प्यार, शादी, मोहब्बत, इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक मैरिज साइकिल में फंसे थे, वहाँ पे कोई आपको हेल्प करने के लिए आया, बट आपने उसका हेल्प को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज आपने सोचा कि वो बहुत गलत होगा। कहीं ना कहीं आपके गिल्ट आपके खुशियों को छीन रहा था, बट अभी आप अपने क्रिएटिविटी के साथ ये सारे चीज़ों को देख पा रहे हो कि आप क्या गलत थे, या फिर कोई आपको गलत बनाया। आई थिंक आपका एक दूध का दूध पानी का पानी आ रहा है, कोई प्रॉपर क्लैरिटी मिल रहा है, और इसीलिए क्रिस्टल्स को आप चुने हो शायद, क्योंकि पायराइट आपको ब्लॉकेजेस हटाता है, स्पेशली मनी ब्लॉकेजेस। हो सकता है कि जो काम आप कर रहे थे उससे आप खुश नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है कि उससे कई बेटर काम आप डिजर्व करते हो, या फिर कई बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलता, या फिर ऐसा हो रहा था कि बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा था, बट उस काम को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक आप खुद से क्वेश्चन किए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप ऑथेंटिक हो। सो आपके सोल वो ऑथेंटिसिटी को अडॉप्ट किया, इसीलिए जो चीज़ आपको लग रहा था कि नहीं वो शायद आपके सोल के लिए सूटेबल नहीं है, वैसे ही कोई चीज़ों को अपने हटाए हो अपने लाइफ से। कुछ ऐसे डिसीशंस आप लिए हो जो डिसीशंस आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान किए। आई थिंक शायद आप खुद को जिम्मेदार मान रहे थे आपके डिसीशंस की वजह से। आई थिंक किसी को आप नो बोले हो, बट आपको बुरा लग रहा है कि शायद आप उसको नो बोले हो, या फिर कोई चीज़ को आप नो बोले हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि शायद मेरे को येस बोल देना चाहिए था, क्योंकि
शायद मेरे घर को मेरा ज़रूरत है। फॉरगेट दिस। आपकी यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। पुरानी चीज़ों के बारे में मत सोचा कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। क्रिएटिविटी बढ़े बढ़े आपको, और आपको बहुत जल्दी ग्रेसफुली काम करना है, फ्लॉलेसली काम करना है। जो भी कार्मिक बैगेजेस था वो एक कारण के वजह से था। आई थिंक कोई लर्निंग मतलब कुछ लेसन लर्न करना था, इसीलिए आपने किए हो। अभी आपके पास ऑप्शन आए हैं, अभी आपके लाइफ आपको नए चीज़ एक्सपेरिमेंट करने का ऑफर दे रहे हैं। इस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा और नए तरीके से खुद को रीबिल्ड करना होगा, कुछ सीखना होगा। यहाँ पे ग्रेसफुल रहना होगा, फास्ट मूवमेंट करना होगा। बहुत स्लो स्लो मूव कर रहे थे आप, बहुत फास्ट रहना होगा। उतना सोचने का नहीं है, आप जिस तरीके से जा रहे हो सही जा रहे हो। ये सिंबोलिज्म को देखो, ड्रैगन फ्लाई विथ अ बॉल। ड्रैगन फ्लाई एंड बॉल एट द सेम टाइम, इसके पीछे एक ड्रैगन का ही इमेज है। कैन यू सी? क्या ये बोल रहे हैं कि आप खुद के पावर को पहले नहीं देखे थे, अभी आपको पावर समझ में आ रहा है? ये पैरों का निशान देख सकते हो आप, ये डेफिनेटली एक ही चीज़ है, ग्रिप मजबूत नहीं था, ग्रिप मजबूत नहीं था, इसीलिए आप ग्रेसफुली आगे नहीं जा पा रहे थे। यानी कि आपके इरादा मजबूत नहीं था, आपका सेल्फ डाउट आ रहा था। कहीं ना कहीं आपके सोल को ये वीकनेस को पता चला है। अभी आपके सोल बहुत ग्रेसफुली मूव करेंगे, अभी आपके सोल एक्शन लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी पता था कि आपको पास्ट को मूव कर, पास्ट को छोड़ के नए तरीके से फिर से एक नया लाइफ स्टार्ट करनी है, या फिर से नए तरीके से कोई पैशन के पास जाना है, या फिर कोई पैशन को लेके आगे बढ़ना है। बट मूव बियॉन्ड एंसेस्टरियल पैटर्न। बट हो सकता है कि पितृदोष, या फिर हो सकता है कि एंसेस्टर्स के बुरे कर्मा आपके ऊपर है। ओ माय गॉड, यस, दिस इज द गिल्ट, किसी और का नहीं। आपके एंसेस्टर्स ने कुछ बुरे कर्मा किए थे, पितृदोष था या फिर कुछ था, उसके कारण आपके ऊपर उन लोगों का नेगेटिव चीजें आ रहा था। आई थिंक ओके आई थिंक वन ऑफ योर फ्रेंड या फिर एंसेस्टर्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, शायद उनके जाने के बाद आपका एक एहसास हुआ या फिर एक रियलाइजेशन हुआ कि शायद आप कुछ कर सकते थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा मिस करते हो उनको, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हो, या फिर आपको हेल्प करने का कोई नहीं है। बट यहाँ पे यूनिवर्स या फिर आपके एंसेस्टर्स या फिर वो पर्सन जो अभी नहीं है, वो आपको बोल रहे कि देखिए आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर ऑटोमेटिकली है, जिसके मुताबिक आप जिसके हेल्प से आप कोई भी सिचुएशंस में फिट हो सकते हो। यहाँ पे आप जो दो सीन हैं, ये जो दो चीज़ें हैं, ये साफ बता दे रहे हैं कि आप ड्रैगन फ्लाई की तरह भी एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। एट द सेम टाइम ग्रीप भी ईगल की तरह आपका ग्रीप भी मजबूत हो सकता है। सो ओ माय गॉड, यहाँ पे बात आते हैं कि आपको लोग विक्टिम बना रहा था। ओके, तो क्या आप शिकारी बनोगे या फिर शिकार बनोगे? ओ गॉड, यस, दैट इज द थिंग। ये है शिकारी, ओहो, यस, ये है शिकारी और ये है शिकार। सो ओ माय गॉड, दिस इज ब्रिलियंट। आपको लोग शिकार बना रहा था, गिल्ट, यस, आपके अंदर गिल्ट पैदा करके शिकार बना रहा था, टारगेट कर रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था, और आप भी विक्टिमाइज्ड हो रहे थे। और इसीलिए आप किसी चीज से नाता तोड़ दिए, या फिर किसी के साथ बातें बंद कर दिए, और उसके या फिर कोई चला गया या फिर इस दुनिया पे नहीं था, और आप शायद कोई पर्सन ने इंस्टिगेट किया कि आपके वजह से वो चला गया है, आपके वजह से वो नहीं हुआ है। या फिर आपके फैमिली में भी आप देखे हो कि फैमिली में आप इन्वॉल्व थे, फैमिली भी कोई नेगेटिव चीज़ को सपोर्ट किया। सो आप सोच रहे हो कि आपके वजह से आप भी उस नेगेटिव चीज़ों में शामिल थे, बिकॉज आपको लोग
शिकार बना रहा था, अभी आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है कि क्रिएटिव हो जाओ, इस चीज को समझो, क्या आप शिकार बनोगे या फिर शिकारी? दैट्स द थिंग, बी ग्रेसफुल। अगर आप नहीं जाओगे तो कोई और आके वो जगह छीन लेंगे, और आपके सोल को बहुत जल्दी मैच्योर होना है, पुराने जो भी गिले शिकवे है उसको फेंक देना है, एंड ग्रेसफुली अपना ग्रिप को मजबूत करना है, और ये जो बॉल है इसको पकड़ना है। आपके साइकिक पावर को बढ़ाओ। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपके डीप लेवल का साइकिक ट्रेनिंग का, गुरु जो बोल रहे हैं उसको सुनो, या फिर जो आदेश मिल रहा है उसको सुनो। आप वीक नहीं हो एनी मोर, अब अभी और वीक नहीं हो आप। यहाँ पे आपको लोग शिकारी बना रहा था, विक्टिमाइज कर रहा था, मतलब आपको लोग शिकार बना रहा था, विक्टिमाइज कर रहा था, अभी आपको शिकारी बनना है, हंटर बनना है। सो आप अपने वीकनेस को पावर में बदल दो, आप अपने पेन को प्लेजर में बदल दो, एंड मूव बियॉन्ड द एंसेस्टोरियल पैटर्न। हो सकता है कि घर में, फैमिली में आप अकेले पर्सन होंगे जो एक यूनिक प्रोफेशंस के साथ आगे बढ़ोगे। फैमिली में आप ऐसे पर्सन होंगे जो अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाएंगे और लोग हैरान हो जाएंगे। फैमिली में आप ऐसे पर्सन होंगे जो सबसे शक्तिशाली, ताकतवर होंगे स्पिरिचुअली। आई थिंक एंसेस्टोरियल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो आप, कोई एंसेस्टोरियल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो सकता है टॉक्सिक एंसेस्टोरियल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, यानी कि आपके एंसेस्टोरियल पैटर्न जो था, एंसेस्टोरियल पैटर्न मतलब क्या है कि अगर आप खुद के वैल्यूज को नहीं समझते हो तो क्या होता है कि आप ब्लॉक्ड रहते हो, यानी कि आपके एंसेस्टर्स जहाँ तक गए थे वहाँ तक जाके ही आप अपने सोल जर्नी को ख़त्म कर देते हो और आप भटक जाते हो, आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। सो आप एक लौता पर्सन होंगे जो अपने एंसेस्टोरियल पैटर्न को हटा के और भी प्रोग्रेस करेंगे, यानी कि आप अपने एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलवाओगे, पुण्य अर्जन करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को अडॉप्ट कर रहे हो आपके सोल, एंड डेफिनेटली शक्तिशाली बन रहे हो इवन इन द टफेस्ट टाइम, एंड लीड कर रहे हो पूरे फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से न्यू डायरेक्शंस की तरफ, पुराने गिले शिकवे को छोड़ के। ओ माय गुडनेस, लेट्स सी कैसा हो रहा है ये चीज़, कैसा हो रहा है सोल ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो बट स्टेडी विन द रेस्ट। देखो प्रैक्टिकल थे आप, और प्रैक्टिकल इसीलिए थे क्योंकि आपको सोच समझ के चलना पड़ता था, आपके पास फ्रीडम नहीं था, आपके पास आपके एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ नहीं देके गए थे, या फिर आपके माता पिता की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। प्रोफेशनली भी आपने बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी आप वो जगह पे पहुंच नहीं पाए जो जगह आपके सोल डिज़र्व करते हैं, जो रेस्पेक्ट आपको पाना चाहिए था वो रेस्पेक्ट आप नहीं पाए, बट एटलीस्ट आपने कुछ हद तक डेवलपमेंट ज़रूर किए हो, कुछ हद तक नाम फेम कमाए हो, पैसा भी कमाए हो, और फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि येलो कलर हमेशा एक ब्राइट फ्यूचर के प्रोबेबिलिटीज़ के तरफ साइन देते हैं कि ब्राइट फ्यूचर आगे है। बट कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स वालों का प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, जब भी कोई काम करते तो मग्न हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल इसीलिए रहता है कि कहीं ना कहीं इसको अपना माया को हटाना पड़ता है, क्योंकि ये अगर एक बार, क्योंकि ये लोग बहुत अर्थ साइन होते हैं, तो मैं आपके साइन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये कार्ड्स आए मतलब कहीं ना कहीं आपके सोल अटैच्ड थे, आपके सोल को चाहिए था रिकॉग्निशन, आपके सोल को चाहिए था बैलेंस, आपके सोल को चाहिए था एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल सिक्योरिटी हो। बट जो भी है, इसके वजह है कि वो आपके सोल को कभी भी ये फ्रीडम नहीं मिला, उसको रेस्ट्रिक्ट होके ही जीना पड़ा बिकॉज आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट। बट अभी अपने आपके जो सोल है वो अपना एंसेस्टोरियल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, वो और शिकार बन के नहीं रहेंगे, ये भी तलाश में है कि एक बार तो मौका मिले कि ये एनलाइटमेंट का। सो ये एनलाइटमेंट
की तरफ जा रहा है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेडी ग्रोथ। इस टाइम पे आपके सोल को पता है कि क्या क्या मतलब हैकल्स आ सकते हैं और किसको कैसे इसको मुकाबला कर सकते हैं, बिकॉज द शाओलिन मास्टर के कार्ड्स आए हैं कि आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया है, अभी कोई आके आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बिकॉज नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ये जो नाइट के शील्ड है ये आपको साफ बता देता है कि पहले शायद लोग आपको विक्टिमाइज किया था, शिकार बनाया था, कॉर्नर किया था, टारगेट किया था, आपको आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया था, बट अभी उन सब से आप पीछा छुड़ा रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर बिठा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, सोल प्रोटेक्शंस को अडॉप्ट कर रहे हैं ग्रेसफुली एंड आगे बढ़ने के लिए भी सोच रहे हैं, बट अभी भी कुछ पुराने अटैचमेंट्स है जो उसके ग्रोथ को रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो अटैचमेंट, वो मोहों को हटाना होगा, मोह माया को हटाना होगा, और आपको बोलना होगा कि नए दुनिया जो होगा या फिर नए फ्यूचर जो होगा वो और बेटर होने वाला है। तो पुरानी चीज़ों को लेके चलना है ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं है, नए तरीके से भी पुराने चीज़ अपने लाइफ में आ सकता है। सो एक स्पेस देना है जहाँ पे नए चीज़ आ सके। पुराने सोच विचार रहेगा बट नए चीज़ के लिए भी एक स्पेस देना चाहिए। सेकंड कार्ड, वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स, जो चाहिए वो चाहिए। तो मतलब पहले था कि ठीक है जो भी चल रहा है ठीक है चलेगा, बट अभी एक एम्बिशंस, आई लव इट, एक एम्बिशंस के नहीं मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ करने के लिए। बोल्ड बन रहे हो आप लोग, सोल्ड एक बोल्ड अवतार ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे करेज, ब्रेवरी, विक्ट्री, सक्सेस, ये सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं सोल, और पास्ट एंसेस्टरियल पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो इसके लिए सब चीज़ नए हैं। जब आपको डर नहीं रहता है कोई चीज़ को खोने का, तब आप बहुत शक्तिशाली बन जाते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे महाकाली शिव शक्ति का क्रिएटिविटी आ रहा है, तो आपके सोल को मदद कर रहे हैं यूनिवर्स। जो प्रोटेक्शन इसको पहले नहीं मिल रहा था, वो क्रिएटिविटी पहले नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली आपके सोल प्रोटेक्शंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ एक डिवाइन सक्सेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, ये सिट पे बैठ के देखना चाहते हैं। आई थिंक आप एक लीडर बनना चाहते हो, और जो भी प्रोफेशंस पे हो या फिर सोल डेवलपमेंट के फेज में हो, यहाँ से आप काफ़ी हाई जा रहे हो। आई थिंक आप अपनी इनर वर्क करना स्टार्ट किए हो और सीख भी रहे हो कि कैसे अपने सोल को सेपरेट किया जाता है गोल से, मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से, टॉक्सिक लोगों से। आई थिंक आप ये जो पॉलिटिक्स है इससे अपना सोल को बचा के रख रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, टॉक्सिक गॉसिप से आप अपने सोल को बचा के रख रहे हो, एंड एट द सेम टाइम काला जादू से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आई थिंक आपके सोल को पता चल गया है कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, तो काइंड ऑफ एक फिल्टर आप लगा के चल रहे हो और ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम सोल के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो। वेल डन, वाओ। द न्यू बिगिनिंग, द न्यू जर्नी। ये एक नया जर्नी होगा टू ऑफ वंस। आई थिंक अभी आपके सोल एक शिकारी बनने के लिए रेडी है, ये एक नए एडवेंचर के लिए रेडी है, और ये इसको पता है कि अगर ब्रेक फ्री आप नहीं रहेंगे तो शायद ये पूरा दुनिया ही आपको दबोच देंगे, या फिर आपके ऊपर ये चले जाएंगे, या फिर आपका ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको, आप जो चीज़ डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको करना ही था। तो आई थिंक आपके सोल आपको लेके आ रहा है एक टॉक्सिक साइकिल के अंदर से एक नए डायमेंशंस की तरफ। यहाँ पे बहुत कुछ नए होने वाला है, नए पॉसिबिलिटीज़ भी है, नए चॉइसेस, नए ऑप्शंस, नए तरीके, नए फ्रीडम। और क्या, कैसा होगा ये न्यू बिगिनिंग? How will this be the new beginning for pile number 3? Ooh, the Temperance. Definitely balance. So, जितना अनप्रेडिक्टेबल ये न्यू बिगिनिंग लग रहेगा एट दिस फर्स्ट,
जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई थिंक एक नए स्टेप ले रहे हो और पहला कदम थोड़ा सा आपको टेंस्ड आप महसूस करोगे कि क्या होगा पता नहीं। जैसे आप आगे बढ़ोगे एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, शिव शक्ति का सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक आपके हार्मोनल बैलेंस आप ठीक से कर पाओगे। एट द सेम टाइम हैप्पीनेस आ रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आ रहा है, जस्टिस मिल रहा है, रिकंसिलिएशंस मिल रहा है। एंड ये टेम्परेंस को क्लैरिफाई कैसे कर रहे हैं? वो कर्मा, योर गुड कर्मा। फाइनली ये कर्मा का कार्ड आया है विद द टेम्परेंस एंड the 10 of Pentacles. Oh, the 7 of Wands. That's brilliant. I think ये और बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ शोर्स। तो ये जो आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस था, इस नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहे हो। आई थिंक जो लोग आपके ऊपर दबोच मतलब आपको दबोच रहा था, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा था, आपके ऊपर दबाव बना रहा था, आई थिंक इन लोगों को आप हटा रहे हो। आपके गुड कर्मा आपको एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे आपका बहुत बढ़िया फाउंडेशंस रहेगा फाइनेंशियली, इमोशनली। एंड आप देख सकते हो ये फैमिली कार्ड भी है, तो मैरिज एक सक्सेसफुल फ्यूचर एंड डेफिनेटली कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हो। सो ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये न्यू बिगिनिंग आपका गुप्त शत्रु से आपको बचा रहे हैं। आपके सोल को एक बैलेंस मिल रहा है, उसको टाइम मिल रहा है, उसको हीलिंग मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव लोगों से भी दूर रह रहे हैं, प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, ऊपर से इसको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल ये होता है ऑनेस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, ये होता है सेल्फ एस्टीम। आपके सोल को जो चाहिए वो चीज़ आप खुद दे रहे हो। आई थिंक ये जो न्यू बिगिनिंग आप ले रहे हो, आपके सोल के पास जो ये न्यू बिगिनिंग आ रही है, नई शुरुआत आ रहा है, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। और नो डाउट ये पायराइट क्रिस्टल्स आपके जो भी ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो या फिर मनी ब्लॉकेजेस हो, इसको हटा रहा है और आप एक ग्रेटर फ्यूचर की तरफ आराम से पहुंच रहे हो विथ द हेल्प ऑफ गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली एंड गुड पार्टनर। ये जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। बी ब्रेव, बी करेजियस, शिकार मत बनो, शिकारी बनो। एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा अपना पाइल नंबर और अपना एक्सपीरियंस। इस वीडियो को शेयर कीजिए, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे यूनिक टॉपिक का वीडियो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट डे। आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, अगर दरकार है तो दोबारा देखिए, बट समझिए डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मैं कोई भी पेड सर्विस अवेलेबल है मेरे इंटरनेट पे, कोई भी पेड सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम प्रेम दक्षिणा काल की रमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत खुश रहिएगा। मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।